जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, जय श्री श्याम। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, हमारे परिवार वाले होते हैं, उनके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे। संबंधों में खटास होगी, संबंध टूट जाएंगे या दिक्कतों के साथ संबंध चलते रहेंगे, या फिर दूसरा संबंध बहुत अच्छे बने होंगे, वे हमारा साथ देने वाले होंगे, पग पग पर हमारे साथ खड़े होंगे, दुख सुख में हमारे साथ खड़े होंगे। तो यह हमारी कुंडली देखकर पता चल जाता है। फिर हमको यदि ऐसा लगता है कि वे हमारे गुप्त शत्रु बनकर हम पर आघात करेंगे या उनसे हमारी रोज़ाना लड़ाई झगड़े इत्यादि बने रहेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं फिर बचाव अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए, हमारी कुंडली में जो हमारा लगन होता है और लग्नेश होता है, उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे छठे, आठवें, 12वें भाव से बना होता है। मुख्यतः लग्नेश का संबंध छठे, 8वें भाव से बन जाए तो ज़्यादा प्रबल योग बनते हैं। 12वें घर से कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी बन जाती है, किंतु इतनी बड़ी बाधाएं नहीं आती जितनी छठे, 8वें घर से आती हैं। लड़ाई झगड़े तक की प्रॉब्लम आ जाती है छठे, 8वें घर से। 12वें घर से क्या होता है कि थोड़ा मनमुटाव हुआ और व्यक्ति दूर हो गया, तो चीज़ें कहीं ना कहीं दूर रहने पर वो उसको ज़्यादा नहीं बात करता। दूसरा, जो हमारा रिश्तेदार है वो हमसे ज़्यादा बात नहीं करता, हम उससे ज़्यादा बात नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं होते, अपना जीवन चलता रहता है। किंतु छठे, 8वें में बनने पर यह योग होता क्या है कि व्यक्ति यदि हम दूर भी चले जाते हैं तब भी हमारे लिए कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचता रहता है। व्यक्ति हमारी बुराई, निंदा इत्यादि समाज में करता रहता है। तो इसके क्या योग होते हैं, हम विस्तार से इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक अवश्य कर दें। तो देखिए, हमारा जो लगन लग्नेश होता है, यदि वो स्वयं उठकर छठे, 8वें घर में चला जाए और वहाँ पर छठे, 8वें घर के स्वामी विराजमान हो, राहु केतु शनि इत्यादि से पीड़ित होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो संबंध हैं वह हमारे कारण, ऐसा नहीं है कि सब कुछ दूसरे व्यक्ति के ही द्वारा होगा, फिर हमारे कारण, क्योंकि हम खुद उठकर छठे, 8वें घर में गए हैं और वहाँ जाकर शनि, राहु केतु इत्यादि की दृष्टि से पीड़ित हो गए हैं, तो हमारे कारण हमारे वैचारिक मतभेद हमारे परिवार से रहेंगे, लड़ाई झगड़े इत्यादि होंगे, हमारा व्यवहार उसमें खराब होता है। दूसरी कंडीशन होती है कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं और हमारे परिवार वाले अच्छे नहीं हैं, या हमारे सगे संबंधी अच्छे नहीं हैं, हम तो ठीक है अपने स्थान पर। वो कैसे होता है, हमारा लगन लग्नेश अपने स्थान में ही बैठा हुआ हो, लग्नेश लगन भाव में हो, वहाँ पर छठे, 8वें घर के स्वामी विराजमान हो जाएं, संबंध बना ले, और वही राहु केतु शनि इत्यादि की दृष्टि से पीड़ित हो जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे सगे संबंधियों के द्वारा लड़ाई झगड़े इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें हमारी इतनी गलती नहीं होती, क्योंकि हम तो अपने स्थान पर सही बैठे थे। लगन यानी कि हम स्वयं, लगन जो होता है वो हम स्वयं होते हैं। लगन तो लग्नेश लगन भाव में विराजमान था, किंतु जो छठे, 8वें घर के स्वामी थे, षष्ठेश और अष्टमेश, वो खुद आकर हमारे साथ बैठे, चीज़ों को खराब किया और शनि, राहु केतु से पीड़ित हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा कष्ट, पीड़ा इत्यादि देंगे। यदि 8वें घर का स्वामी बली है और हमारा लग्नेश लगन में बैठकर अस्त हो जाए, या राहु केतु शनि इस प्रकार से दृष्टि डाले, खराब होकर, यदि राहु केतु शनि में से कोई भी ग्रह हो सकता है, तीनों ना हो, एक भी ग्रह यदि खराब घर का स्वामी, उसका राशि स्वामी खराब है, राहु केतु शनि का, जैसे पहले बताया था मैंने, राहु केतु अपने भावेश के अनुसार फल करते हैं। यदि उनका भावेश खराब बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं उनका फल भी खराब होगा। उनका भावेश राहु के केतु का खराब हो गया तो अब ये भी खराब हो गए। अब राहु केतु की दृष्टि यदि हमारे लगन पर पड़ेगी
तो अब ये बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाली होगी और हमारे शत्रु हमारे लिए बहुत षड्यंत्र रचेंगे। यदि हमारा लग्नेश लगन में बैठकर बलि तो है ही स्वराशि का है यहाँ पर, किंतु भाव भावेश कर पीड़ित अवश्य होगा। यदि राहु केतु शनि इत्यादि पीड़ित करेंगे दृष्टि के माध्यम से संबंध बनाकर, यदि संबंध बना लेते हैं संबंध में अष्टमेश या षष्ठेश आकर लगन में विराजमान, लग्नेश लगन में वहीं पर राहु केतु, तो एक अशुभ संबंध भी यदि वहाँ पर बन गया, जैसे ग्रहण बन जाए चंद्रमा का या सूर्य का, या कोई ऐसा योग बन जाए जैसे प्रेत श्राप योग, पिशाच योग, प्रेत श्राप योग शनि और राहु से, पिशाच योग शनि और केतु से। दूसरा गुरु चांडाल योग बन जाए गुरु से और राहु से, और इसी प्रकार के अन्य योग होते हैं खराब अशुभ। यदि इस प्रकार के योग बन जाते हैं, अंगारक योग बन जाए मंगल और राहु का, केतु या मंगल का, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हमको देखने को मिलती हैं फिर, और व्यक्ति का पूरा जीवन कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से पीड़ित होता है, सगे संबंधियों से पीड़ा भोग कर समय बीतता रहता है और उसकी शत्रुता समाप्त नहीं होती। जब जब दशाएं इन भाव की आती है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा देखने को मिलती है। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इत्यादि में व्यक्ति फंस सकता है भी। इसमें राहु केतु शनि का योगदान बहुत ज़्यादा खराब होकर, और जो छठे आठवें घर के स्वामी बैठे हुए हैं वे ज़्यादा बली हों और लग्नेश लगन में बैठकर अस्त हो जाए या अशुभ संबंध बना ले, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति लड़ाई झगड़े में आकर उन पर हमला कर फंस भी सकता है। सबकी कुंडली में योग नहीं होते, बहुत नाम मात्र लोगों की कुंडली में योग मिलते हैं। जिनकी कुंडली में योग बनते हैं उनके लिए चीज़ें अवश्य फलित होती हैं, क्योंकि जैसे योग हमारी कुंडली में बने होते हैं वे अवश्य ही फलित होंगे। यदि किसी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बने हुए हैं तो व्यक्ति मेहनत करके उसको प्राप्त अवश्य कर लेता है उन योगों के अनुसार। प्रबल योग होंगे, यदि प्रबल योग बने हुए हैं, जेल योग भी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। उसमें लग्नेश का 12वें घर के स्वामी के साथ संबंध बन जाता है। 12वां घर लंबे समय की जेल का होता है, छठा घर छोटे समय की जेल का होता है। लड़ाई झगड़े इत्यादि में ऐसा हो जाता है कि कभी हमारी गलती होती है, हम अपनी गलती के कारण जेल जाते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें किसी ने फंसवा दिया, षड्यंत्र रचा और हम फंस गए और हमको जेल हो गई, ऐसा भी हो जाता है। वो देखना पड़ता है कुंडली में उसी प्रकार के योग बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें लग्नेश का 12वें घर के स्वामी के साथ संबंध होता है और यही शनि राहु केतु पीड़ित कर रहे होते हैं। लग्नेश लगन में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी वहाँ पर आकर विराजमान हो जाए लगन में ही, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति लग्नेश लगन में बैठा है तो बेल मिल जाती है। इसमें लग्नेश बली होगा तो बेल मिल जाएगी, और लग्नेश बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, पीड़ित होगा, अस्त होगा, अशुभ संबंधों में होगा तो फिर बेल भी नहीं मिलती व्यक्ति को, कोशिश करने के बावजूद भी, और व्यक्ति फंसता ही चल जाता है। उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती, वो खुद वाणी कठोर कर लेता है, चीज़ों में फंस जाता है। बहुत ज़्यादा जब अशुभ संबंध बनते हैं, अशुभ योग बनते हैं, पीड़ित हो जाता है। इसी प्रकार यदि शुभ योग बनते हैं और छठे घर का स्वामी नवम भाव का भी स्वामी बन जाए, राहु केतु कुंडली में शुभ हों, लग्नेश लगन में विराजमान हों, तो जो सगे संबंधी हैं कहीं ना कहीं हम भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, और किसी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर चीज़ें खराब होती हैं। वो भी अपने स्थान पर सही है, हम भी अपने स्थान पर सही हैं, क्योंकि हमारा लग्नेश लगन में विराजमान है, वो भी सही है। हमारा षष्ठेश या अष्टमेश, छठे घर का स्वामी अष्टमेश 8वें घर का स्वामी होने के साथ साथ किसी केंद्रीय त्रिकोण का भी स्वामी बन जाता है। और जो हमारे राहु केतु शनि है वो भी अच्छे घर के स्वामी होकर वहाँ पर इस लग्नेश के छठे 8वें घर के स्वामी के संबंध को पीड़ित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर रिश्तेदार हमारे सगे संबंधी और हम बिल्कुल सही होते हैं, और सही होने के बावजूद कोई गलत फहमी ऐसी बन जाती है जिसके कारण हम दोनों में मनमुटाव बन जाता है। ऐसे स्थान पर तो उपाय करने पर लाभ मिल जाता है, किंतु जो मैंने पहले बताया उसमें यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको उपाय करने होंगे और लाभ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। एकदम से चीज़ें उसमें सही नहीं होती, क्योंकि अशुभ संबंध और पूर्णतः अष्टमेश पूर्णतः अकारक भाव का यदि संबंध बन जाता है भावेश का, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं।
तो इस प्रकार के योग हों तो कहीं ना कहीं हमको बचना चाहिए ऐसे रिश्तेदारों से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी जीवन को, हमारी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। तो अपना ये चीज़ें आप देख कर चलिए, अच्छे प्रबुद्ध ज्योतिषाचार्य से सलाह लेते रहिए समय समय पर। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सुधार इन चीज़ों में या कोई उपाय या कोई सलाह आपको अच्छी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, आगे पहुंचा दें, ताकि बाकी जो व्यक्ति इस चीज़ से पीड़ित हैं वो जाने कि कहीं उनकी गलती है, रिश्तेदारों की गलती है, कब तक चीज़ें रहेंगी, क्या दशा चेंज होने पर ये चीज़ें बदल जाएंगी, वो कुंडली देखकर पता चल जाएगा। लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।